हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे हैं। हमने 9 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमें उसका इन्वर्स फाइंड करना होता है। जिस तरह हमने 1 से 9 तक इन्वर्स फाइंड किया है, उसी तरह इसमें भी करना है और मैट्रिक्स दिया हुआ होता है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, ऑपरेशन लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो मैंने 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट किया है मैट्रिक्स, ए नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक। और फिर हम ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स और ये लिख लेते हैं आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई ऑफ ए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रो 1। ठीक है, ये सारा है रो 1। इस रो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से करते हैं, ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाए। यहाँ पे लिया है ना, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है और हमें क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, क्या किया, 1/3 मल्टीप्लाई किसके साथ, R1 के साथ। R1 है 3, तो लिखना कहाँ है, R1 की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया। और ये जो है, ये क्या बन जाएगा, -1 इंटू 1/3, तो ये क्या बचेगा, -1/3। ठीक है, रो सेकंड के साथ हमें कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ वापस लिखना है। इस तरह इसमें भी 1/3 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 1 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 इंटू 0, वो तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं अब हम ये वाला 0 बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये हम 0 बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं, ये क्या है, R2। ठीक है, R2 मैंने लिख दिया ये। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 4R1, क्योंकि R1 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 4 बन जाएगा। लेकिन अब ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही देखो, यहाँ पे पहले से ही माइनस है। ठीक है, तो -4 + 4, तो 0 बन जाता है। लिखते कहाँ पे, R2 की जगह पे। ठीक है, तो ये 0 बन जाता है, क्योंकि पहले वाले रो के साथ हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह यहाँ पे 2 इंटू क्या है, ये क्या है, 2 + 4R1, वो क्या है, देखो वो क्या है, 1/3। ये है 2, ये है प्लस, ठीक है, और क्या है, 4 इंटू R1, ये है 4 इंटू R1 क्या है, -1/3 -1/3। तो ये क्या बजाएगा, 2 और 4 इंटू 1 4/3, और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 - 4 / 3 इज इक्वल टू 2/3 बन जाता है। ठीक है, लिखना कहाँ पे, यहाँ पे R2 की जगह पे। ठीक है, यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 0 - 1/3। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई है, ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, माइनस नहीं है, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड है, इसमें ऐड ऑपरेशन है। 0 + 4 इंटू 1/3, तो 4/3 बन जाता है। सिमिलरली 1 + 4 इंटू 0, ठीक है, ये है ना 4, ये वाला 4, तो 0 बन जाता है। 1 + 0, तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। सिमिलरली अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें ये वाला 1 लेके आते हैं, ये 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना 2/3 है, तो 1 कैसे आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, किसको, R2 को। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है 3/2 R2, लिखेंगे R2 की जगह पे ही। ठीक है, तो पहले वाले रो में कुछ चेंजेस नहीं है, तो वो तो सेम एज इट इज़ वापस लिखना है, तो मैंने वापस ही लिख दिया है। ठीक है, सेम एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वापस लिखा है। ठीक है, सिर्फ रो सेकंड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 ही, जब 3/2 मल्टीप्लाई R2 करेंगे, वो 0 है R2, तो 3/2 इंटू 0 0 ही आ जाता है। ठीक है, और ये हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि यहाँ पे आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 आ जाता है। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे है 4/3 मल्टीप्लाई क्या है, 3/2, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 2 1 हज़ार 2 2 हज़ार, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। इस तरह फिर इसके साथ 1 इंटू 3/2, तो वो 3/2 ही लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब ये हमें 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 R2, ये R2 प्लस हम करेंगे R1। ठीक है, एड 1 R1। ठीक है, क्योंकि R1 पहले से यहाँ पे -1/3 है, और यहाँ पे ये R2 है 1, और 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 -1/3, तो कैंसिल होगा, तो 0 बन जाएगा। लिखना कहाँ पे, R1 की जगह पे। ठीक है,
यहाँ पे ऊपर से किया तो ये बन गया, और इसी तरह यहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ये मिलता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए वो क्या है 1/2, ठीक है, 2 3/2, ठीक है। चेक करेंगे हम 1/2 2 3/2, 1/2 2 3/2, ठीक है। तो ये है आंसर हमारे पास। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।